हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है और जो टॉपिक है वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर आ चुका है आपके लिए द हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है द हेरीफेंट। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डेबल 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 ऑलवेज इन द हाउस। ऑलवेज नहीं, पर कभी कभी तो होता ही है। हाँ जी, अभी आ गया है द मून। सॉरी सॉरी सॉरी, ज़्यादा ही हिल गया कैमरा। दिस इज 3 ऑफ वॉन्स। ओके, दिस इज 7 ऑफ कप्स। एक कार्ड और देखेंगे, ये है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। हाँ, तो कार्ड दिख रहे होंगे, नहीं भी दिख रहे हो तो भी दिखाऊंगी इस कार्ड्स को, एक को। और टॉप यहाँ पर जो राशियां हैं वो सभी एलिमेंट्स हैं, सभी राशियां हैं, एरीज से लेकर मीन राशि तक सभी राशियां हैं। ठीक है, अब यहाँ जो कार्ड है वो दिख रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड। बाप रे बाप, और हैंगमैन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन कैसी दिख रही है भाई? ऐसा लग रहा है कि स्टक हो गया सब कुछ। सपने सजाए थे बहुत, लेकिन अभी स्टक हो गया। क्योंकि गलती किसने की? गलती जिसने की है वो अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। वो अपनी गलतियों के बारे में उनको लग रहा है कि अब तक बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी पर वो उन्होंने अब तक नहीं कर पाई हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि चीज़ें उतनी बेहतर है नहीं जितनी हो सकती थी। ठीक है, अब उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने आप अब मतलब देखा ना, अपनी गलती समझ आ रही, ये बड़ी बात। बस इतनी सी बात समझ लो, गलती पता चल रही कि इन्होंने आपको कंफ्यूज किया था। ये पर्सन जो है आपके बहुत साफ साफ ये बात समझ रहे हैं कि भाई मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने आपको कंफ्यूज किया था। अपने किसी सही निर्णय पर वो आपको पहुंचा ही नहीं पाए, ये बात उन्हें समझ में आ रही है, ये बात उनको दिख रही है। इस बात को लेकर के वो एकदम से होता ना अपनी मतलब एक गलती को मानना, तो ये एक अच्छी चीज़ है भाई। अगर इंसान अपनी गलती को अगर मान लेते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी बात हो नहीं सकती। इसके बाद इनको ये भी पता चल रहा है कि ये गलती तो की ही है, प्लस आपके साथ में बेवफाई भी करी है। कहीं ना कहीं इन्होंने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी लगाया है। कई बार इनसे आपसे इन्होंने इस तरह की बातें भी की हैं जो बहुत बुरी थी, चुभने वाली थी, तकलीफ देने वाली बातें थी, और इन्होंने ऐसी ऐसी बातें आपके साथ की है। तो इनको ये भी फील आ रहा है कि हाँ, मैंने गलतियां तो हर मोड़ पर की है। अभी एक जगह पर तो बता ही नहीं जा सकते, हर मोड़ पर गलती की है। और इनको ये भी दिख रहा है कि इन्होंने मतलब ऐसा भी किया है कि भाई आपको एकदम से कष्ट पहुंचा दिया, एकदम से ऐसी ऐसी बातें मतलब कह दो कि कुछ तो ऐसा किया है जो अच्छा नहीं था। इनको खुद फील हो रहा है, इनको ये चीज़ खुद फील हो रही है। अपनी गिल्ट, अपने अपने गिल्ट कॉन्शियस को वो खुद फील कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ ताबड़तोड़ जो हरकतें की थी ना, वो अभी तक इनको खुद महसूस हो रही हैं। ये एक बड़ी बात है। लेकिन महसूस होना और फिर उन बातों को लेकर के ये फील करना कि भाई हाँ, मैंने गलती की है और अब मैं इस गलती को एक्सेप्ट कर लूँ अगले व्यक्ति के सामने, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने ये तो किया है कि ये गलती करी है और ये अब आपके सामने उन चीज़ों को, उन बातों को एक्सेप्ट करने की ताकत रख रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। ठीक है, अब ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इनको लग रहा है कि मुझे अब आपके सामने बातें बोल देनी चाहिए कि नहीं। थोड़ा सा देखो, इनको ये लग रहा है क्योंकि देखो अपनी गलती का रियलाइजेशन होने के बाद अब इनको ये फील आ रहा है कि क्या मुझे ये बात आपसे कह देना चाहिए कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में मैं फील कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग में जा रही है कि भाई मैं बहुत दुखदाई परिस्थितियों में हूँ और मुझे ड्यू स्टैंडर्ड से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। तो
मुझे बोल देना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है, तो वो उस गलती के बारे में फील कर रहे हैं, वो उस गलती मतलब उस सिचुएशन के बारे में वो फील कर रहे हैं, और वो फील कर रहे हैं कि काश कि आपको वो कह पाएँ। क्योंकि पता है इनर वॉइस बड़ी बात होती है कभी कभी इंसान की, इनकी इनर वॉइस इनको बोल रही है कि तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लोगे अगर, तो हो सकता है व्यक्ति तुमको माफ़ कर दे, और हो सकता है कि ये इतना अच्छा इंसान आपकी लाइफ से ना जाए। तो हृदय परिवर्तन ये बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाए, एक व्यक्ति अपनी गलती को मान ले, एक व्यक्ति उन बातों को एक्सेप्ट करे जो सच में उसने की थी। तो वो अगर वो आपसे कह रहे हैं और वो उन बातों पर बात करना चाहते हैं तो एक अच्छी चीज़ है। और अगर ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे मतलब कुछ ना कुछ वो आपसे जो भी वो बोल रहे हैं ना, तो वो एक एक चीज़ आपके मन में जो भी आ रही है ना, वो डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंड होगी कि हाँ भाई अभी ये जो भी चीज़ें हैं इनके मन की वो चलने दो। तो आपकी बात मानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हो सकता है आप सारा रिश्ता सही कर दो, आप माफ़ कर दो, बड़ा दिल रख के आप इन्हें माफ़ कर दो और कह दो कि चलो ठीक है आपसे गलती हुई है, हम समझ सकते हैं, पर इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो भी वैसा इंसान जो अपनी गलती मान रहा हो, तो ऐसा इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसी बातें आपका पर्सन हो सकता है वो सोच रहा हो, कहीं ना कहीं वो माफ़ी मांगने की एक व्यवस्था बना रहे हैं और अपने दिल को समझा रहे हैं कि हो सकता है आप माफ़ कर दें, हो सकता है आप ऐसे ऐसे बिहेव करो, ठीक है, और हो सकता है सारी चीज़ें ठीक हो जाए। और ट्रेडिशनल वे में भी सोच रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी सोचेंगे कि हो सकता है आप परंपरा अनुसार थोड़ा सा नाराज़गी भी दिखाओ, परंपरा अनुसार आप थोड़ा से क्वेश्चंस भी करो। तो ये भी हो सकता है कि इनको इनको मतलब ये भी लग रहा है कि भाई ये दोनों बातें हो सकती है, ऐसी बातें भी हो सकती है, वैसी बातें भी हो सकती हैं, और इस तरीके की सोच भी इनकी आ सकती है। डेफिनेटली बहुत परंपरागत थॉट प्रोसेस इनकी चल रही है। मतलब कुल मिला के देखा जाए ना तो इनको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ में वो न्यायपूर्ण स्थितियों में पहुंच जाएंगे। इनको लगता है कि आपके साथ न्याय कर देंगे अगर आप इनसे नाराज़ होकर के भी पूछोगे। हालांकि इनके पास इसका कोई जवाब नहीं हो, बस यही कहेंगे कि मेरी फितरत ही गलत थी, बस इसका यही जवाब है। इसका ये ऑनेस्ट जवाब होगा कि मेरी फितरत ही गलत थी, मैंने गलत डिसीजन मेकिंग किए क्योंकि मैं सेल्फ सेंट्रिक पर्सन बन गया था। कहीं ना कहीं मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। अब इसको सेल्फिश कह लो, आप इसको कह लीजिए कि मैं उस समय आपको ध्यान नहीं दे रहा था और हो सकता है ये मेरी गलती है। तो आप ऐसी बातें अगर सोच रहे हो तो मतलब वो ऐसी बातें सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसी बातें कहोगे तो वो शायद इसको एक्सट्रीम में ले जाके वो यही कहने वाले हैं। और इनका यही कहना है कि इनको यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो डेविल का कार्ड की वजह से इनको ये मतलब है कि भाई गलती तो मैंने की है और कहीं ना कहीं वो गलत समय भी था मेरी लाइफ का, और मैंने गलत डिसीजंस केवल आपके लिए नहीं लिए, मतलब उस समय जो भी डिसीजन मेकिंग करे थे वो सारे गलत थे। तो कहीं ना कहीं उनको ये अंदाज़ा है कि जितना भी डिसीजन मेकिंग इनकी तरफ से किया गया है वो गलत है, और इसका कारण बहुत साफ है कि ये थोड़े से नहीं बहुत भ्रमित थे। और मून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस इनका नहीं था, इमोशनल बैलेंस नहीं था। तो जो भी सामने चीज़ें दिख रही थी बस इनको जो ठीक लग रहा था वो कर रहे थे, और जो रोक टोक है वो इनको पसंद नहीं आ रही थी। वो कोई भी ऐसी चीज़ जो इनको लगता था कि ये ठीक नहीं है, मेरे को परेशान करने वाली चीज़ें हैं, लोग मुझे टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, चीज़ों को ये करने नहीं दे रहे हैं, तो इनको लगता था कि अगर वो कुछ भी ऐसा है, कुछ भी ऐसा है तो वो उस पर विचार करना चाह रहे थे, ठीक है। तो इनको ये भी लग रहा है, प्लस इनको लगता है कि अपनी उन भावनाओं का उन्होंने और जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, जो भी थे, जो भी लोग थे इनके इर्द गिर्द, वो उन लोगों की वजह से मतलब इनको लग रहा है कि वो लोग ऐसे थे जिन्होंने इनको गलत दिशा में जाना ही सपोर्ट किया, गलत दिशा में ये इनको जाने के लिए प्रेरित किया कि तुम गलत जाओ, मतलब या तुम ठीक हो, तुम गलत नहीं हो। तो ऐसा कुछ प्रेरित करते रहे वो। और साथ में इनको ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके तरफ से मतलब एक होता ना एक दूरदृष्टि, हालांकि बहुत देर बाद इनको अक्ल आई है और इनको ये फील आ रहा है कि गलती तो की है और बहुत देर हो गया है, इस गलती को जो निभाया है इन्होंने बहुत देर हो गई है, अब इनको इस गलती से बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर चलो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये अच्छी बात है। इनको लगा कि मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है तो कम से कम ये बात तो ठीक है, कम से कम ये चीज़ तो अच्छी है। हालांकि इनको ये लग रहा है कि आप
अगर इनसे दूर जाना चाहोगे ना तो शायद आप इनकी किसी बात का यकीन भी नहीं करोगे। ऐसा इन्हें भी लग रहा है कि अगर आप इनसे दूर जाना चाहोगे तो इनकी हर एक बात को नकार दोगे, इनकी माफ़ी, इनके गिल्ट को, इनकी पछतावे को, इनके आंसुओं को आप अनदेखा भी कर सकते हो और उसे नाटक कह सकते हो। लेकिन ये नाटक नहीं कर रहे हैं अभी, फ़िलहाल ये नाटक नहीं कर रहे हैं, अभी ये सीरियस हैं। अभी ये पर्सन बहुत सीरियस मोड पर आकर के आपके साथ में कनेक्ट हैं। बस इनको यही डर है कि आप इनके प्रेम को कहीं नाटक ना समझ लो या इनकी माफ़ी को कहीं नाटक ना समझ लो। इनको इस बात का बहुत डर है और ये माफ़ी मांगना तो चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी चीज़ें बेहतर हो सके। ये इस पर भी वर्क करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहो, वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज और मेरे दूसरे अन्य चैनल्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टारot 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।